नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया डेली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा त्यागी। तो वैश्विक राजनीति की बिसात पर कभी चालें अर्थशास्त्र के तराजू से तोली जाती थी, लेकिन साल 2022 के बाद दुनिया के समीकरणों को सिर्फ और सिर्फ बारूद की गंध ने बदल कर रख दिया है। जब रूस ने यूक्रेन की सरजमी पर अपनी सेना उतारी तो महाशक्ति होने का दम भरने वाला अमेरिका और उसका चहेता यूरोप बड़ी बड़ी बातें करते हुए यूक्रेन के पीछे ढाल बनकर खड़े हो गए। जिस जंग को रूसी राष्ट्रपति पुतिन महज 23 दिनों में समेटने का इरादा रखते थे, वो आज 4 साल से भी ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद भी धधक रही है। लेकिन जैसे ही ईरान के खिलाफ नव निर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मोर्चा खोला, वैसे ही पूरी दुनिया का दृश्य पलट गया। खुद को दुनिया का चौधरी समझने वाले अमेरिका ने जैसे ही देखा कि यूरोप ईरान के खिलाफ जंग में उसका साथ देने से कतरा रहा है, वैसे ही ट्रंप ने गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए यूरोप से ही दूरी बढ़ा ली। और आज नतीजा यह है कि सचमुच यूरोप और रूस और अमेरिका की नुरा कुश्ती के बीच में बुरी तरीके से फंसकर रह गया। जिस वक्त रूसी राष्ट्रपति पुतिन पूरे यूरोप को अपनी संहारक और सैनिक मिसाइलों की आग में भस्म करने की मुकम्मल तैयारी कर रहे हैं, ठीक उसी नाजुक मोड़ पर अमेरिका ने अपने ही दोस्तों की पीठ में खंजर घोंप दिया है। वॉशिंगटन ने एक झटके में यूरोप के सिर से अपना जो ये वरदहास जो है, अपना जो हाथ रखा था वो खींच लिया है। और खबर तो यहां तक है कि अमेरिका अब अपने सबसे वफादार साथी जर्मनी को अपनी सबसे घातक टॉमहॉक मिसाइलें भी देने से साफ मुकर गया है। इस धोखे ने दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या खोखली धमकियां देने वाला अमेरिका असल में रूस के खौफ से थर थर कांप रहा है, या फिर यह ईरान युद्ध में उसका बेस्ट फ्रेंड ना बनने की एवज में यूरोप को सबक सिखाने की एक सोची समझी क्रूर साजिश है। अमेरिका के इस पैतरे ने नेटो के उस घमंड को चकनाचूर कर दिया है जो कभी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाता था। चौंकाने वाली बात तो यह है कि जैसे ही अमेरिका ने अपने कदम पीछे खींचे, यूरोप में मानो सांप सूंघ गया और वहां दहशत का ऐसा माहौल है कि देश अपनी जान बचाने के लिए अब पानी की तरह पैसे बहा रहे हैं। अपनी खाल बचाने की छटपटाहट में यूरोप के देशों ने अपनी तिजोरियों के ताले खोल दिए हैं और यूक्रेन को अरबों यूरो के ड्रोन से सौंपकर रूस को उसी की जमीन पर उलझाए रखने का एक खौफनाक और आत्मघाती चक्रव्यूह रच डाला है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या रूस की असीम सैन्य ताकत और पुतिन के इरादों के सामने खोखला हो चुका यूरोप टिक पाएगा, या फिर ट्रंप ने यूरोप को पुतिन के सामने पूरी तरीके से निहत्था और लाचार छोड़कर अपनी अमेरिका फर्स्ट की नीति का सबसे भद्दा प्रदर्शन किया। इतिहास गवाह है कि संकट के समय अमेरिका हमेशा अपने साथियों को अधर में छोड़कर भाग खड़ा होता है। सच तो यह है कि दशकों तक जिस नेटो गठबंधन के दम पर अमेरिका ने पूरी दुनिया की छाती पर मूंग दला और राज किया, आज वही अमेरिका अंदर ही अंदर उस गठबंधन को दीमक की तरह चाटकर खोखला करने में जुटा है। इस सनसनी के सच की तस्दीक खुद रिपोर्ट्स कह रही है। रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं, रिपोर्ट्स ऐसी आई है जिसने रातों रात पूरे यूरोप की नींद और चैन सब उड़ा कर रख दिया है। रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि ट्रंप प्रशासन जर्मनी के साथ हुई टॉमहॉक मिसाइलों की उस बहुचर्चित और ऐतिहासिक डील को पूरी तरीके से रद्दी की टोकरी में फेंकने की योजना बना चुके हैं। जो अमेरिका कल तक सुरक्षा की बड़ी बड़ी डींगे हाँकता था, आज वो अपने ही लिखित समझौते को फाड़कर हवा में उड़ा रहा है, जिससे उसकी साख पूरी तरीके से मिट्टी में मिल चुकी है। अब सबसे बड़ा और प्रश्न जो है वो ये खड़ा होता है कि आखिर वॉशिंगटन ने ऐन वक्त पर रंग बदलते हुए ऐसा आत्मघाती कदम क्यों उठाया।
जिसका जवाब दो बेहद कड़वे और बड़े कारणों की बुनियाद पर टिका है। पहला कारण है व्लादिमीर पुतिन का वो खौफ जिसने सुपर पावर अमेरिका के हुक्मरानों के पसीने छुड़वा रखे हैं, क्योंकि अमेरिकी रक्षा अधिकारियों को इस बात का भली भांति डर सता रहा है कि अगर यूरोप के दिल यानी जर्मनी में अमेरिका की अचूक और तबाही मचाने वाली मिसाइलें तैनात हुई तो रूस इसे सीधे अपने वजूद पर हमला और तनाव बढ़ाने वाला कदम मानेगा, जिसके बाद पुतिन का जवाबी प्रहार अमेरिकी सैन्य ठिकानों को नेस्तनाबूद कर देगा। अमेरिका दूसरों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना तो जानता है, लेकिन जब बात खुद पर आती है तो वो दुम दबाकर भागने में ही अपनी भलाई समझता है। इस धोखेबाजी का दूसरा सबसे बड़ा कारण है ईरान के साथ चल रहे युद्ध का वो खतरनाक असर, जिसने अमेरिकी सैन्य भंडार की पूरी तरह हवा निकाल दी है। पूरी तरीके से युद्ध के शुरुआती हफ्तों में ही अपनी झूठी शान दिखाने के चक्कर में अमेरिका ने अपनी हजारों बहुमूल्य टॉमहॉक और पेट्रियट मिसाइलें पानी की तरह बहा दी, जिसके चलते आज उस महाशक्ति के पास खुद की रक्षा करने के लिए हथियारों का भारी अकाल पड़ गया है। अमेरिका की इस बदहाली का ढोल खुद उनके रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने कांग्रेस के सामने पीटते हुए साफ साफ स्वीकार किया है कि ईरान जंग में तबाह हुए हथियारों के जखीरे की भरपाई करने में अमेरिका को महीनों नहीं बल्कि कई साल का लंबा वक्त लग जाएगा। यानी जो देश दुनिया को हथियार बांटता था आज उसकी अपनी तिजोरी खाली हो चुकी है। इतना ही नहीं, यूरोप में तैनात अमेरिकी सेना के सर्वे सर्वाओ जनरल एलेक्सिस ने भी कड़े शब्दों में यूरोप के देशों को यह चेतावनी देकर उनके होश उड़ा दिए हैं कि अब यूरोप को अपनी रक्षा की ढाल खुद ही तैयार करनी होगी, क्योंकि अमेरिका की जो सेना है उनका ध्यान और प्राथमिकताएं अब कहीं और भटक चुकी है। अमेरिका की स्वार्थी नीति का पहला और सबसे बड़ा खामियाजा जर्मनी को भुगतना पड़ रहा है, जहां पेंटागन ने एक ही झटके में अपने 5000 सैनिकों की तैनाती के आदेश को ठंडे बस्ते में डाल दिया और अब टॉमहॉक मिसाइलों की बिक्री को पूरी तरीके से निरस्त करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। अमेरिका ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उसकी दोस्ती सिर्फ मतलब की है और मतलब निकलते ही वो अपने दोस्तों को बीच मझधार में भरने के लिए छोड़ देता है। अमेरिका की इस खुली गद्दारी के चलते पूरा यूरोप आज बिना किसी ढाल के सीधे रूस के सामने युद्ध के मुहाने पर आकर खड़ा हो गया है और इस स्थिति का फायदा उठाते हुए रूस ने भी अपने तेवर और तीखे कर लिए। पुतिन ने रणनीतिक चाल चलते हुए कई जगह में परमाणु हमला करने में सक्षम अपनी बेहद घातक इस्कंदर मिसाइलें तैनात कर दी, तो वहीं दूसरी तरफ बेलारूस की धरती पर मध्यम दूरी की ऑरिशनिक मिसाइलों का खतरनाक जाल बिछा दिया गया है। ये ऑरिशनिक मिसाइलें कोई साधारण हथियार नहीं है, बल्कि ये वो कयामत है जो पलक झपकते ही महज कुछ ही मिनटों के भीतर बर्लिन से लेकर पेरिस जैसे आलीशान यूरोपीय शहरों को राख के ढेर में तब्दील करने के रोंगटे खड़े कर देने वाली ताकत रखती है। अमेरिकी हुक्मरानों के इस पाखंड और धोखे ने जर्मनी के भीतर एक बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल और कोहराम मचा दिया है, क्योंकि जर्मन नेताओं को अब ये समझने में रत्ती भर भी देर नहीं लगी है कि ट्रंप प्रशासन ईरान युद्ध में सहयोग न मिलने की खुन्नस निकाल रहा है और यूरोप से चुन चुनकर बदला ले रहा है। इस बेबसी और गुस्से का सीधा प्रमाण जर्मन नेता मर्स के उस आधिकारिक और निराशाजनक बयान में देखने को मिलता है, जिसमें उन्होंने बेहद लाचारी के साथ कहा कि अब उन्हें दूर दूर तक ऐसी कोई उम्मीद नजर नहीं आती कि अमेरिका जर्मनी की जमीन पर टॉमहॉक मिसाइलें तैनात करेगा, क्योंकि अमेरिका खुद इस वक्त मिसाइलों की भारी किल्लत और कंगाली से जूझ रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि जर्मनी और अमेरिका के बीच इस बेहद महत्वपूर्ण टॉमहॉक मिसाइल डील को करीब 1.5 साल का लंबा वक्त गुजर चुका है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका इस समझौते पर कुंडली मारकर बैठा रहा और उसने जर्मनी को कोई ठोस जवाब तक नहीं दिया। अपनी पीठ पर अमेरिकी खंजर का जख्म खाने के बाद अब जर्मनी लंबी दूरी तक मार करने वाले सस्ते और वैकल्पिक हथियारों की तलाश में दर-दर भटक रहा है। हालांकि रक्षा मामलों के विशेषज्ञ और रणनीतिकार इस कड़वे सच को बखूबी जानते हैं कि दुनिया का कोई भी आधुनिक ड्रोन एक टॉमहॉक क्रूज मिसाइल की मारक क्षमता, सटीकता और विनाशकारी ताकत की बराबरी कभी नहीं कर सकता। जब अमेरिका ने यूरोप के सामने अंगूठा दिखा दिया तो मजबूरी में
यूरोपीय देशों ने अपनी डूबती नैया को पार लगाने के लिए एक और आत्मघाती रास्ते पर आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है और ये रास्ता है रूस को किसी भी कीमत पर यूक्रेन के दलदल में ही रोक कर रखना। बता दें कि रिपोर्ट्स की माने तो ये साफ हो जाता है कि यूरोप ने रूस की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए अपनी पूरी ताकत और खजाना ड्रोन युद्ध में झोंक दिए। अप्रैल 2025 तक के समय के लिए यूरोपीय देशों ने सामूहिक रूप से 1.6 बिलियन यूरो का एक बहुत बड़ा फंड विशेष तौर पर ड्रोन निर्माण के लिए आवंटित किया है, जिसके तहत अकेले ब्रिटेन ने 1,20,000 से ज्यादा घातक ड्रोन्स की एक बहुत बड़ी खेप यूक्रेन के हवाले भी कर दी है। रिपोर्ट्स दावा कर रही है, रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं यूरोप के इस ड्रोन चक्रव्यूह में जर्मनी और नॉर्वे ने भी संयुक्त रूप से कदम बढ़ाते हुए 500 मिलियन यूरो का एक भारी भरकम ड्रोन फंड जारी कर दिया है। तो वहीं नीदरलैंड ने भी अपनी तरफ से 250 मिलियन यूरो की वित्तीय मदद इस आग में घी डालने के लिए सौंप दी है। यानी यूरोप का सीधा और साफ फॉर्मूला यह है कि खुद सीधे मैदाने जंग में मत उतरो, बल्कि यूक्रेन के हाथों में इतने ज्यादा हथियार और ड्रोन्स थमा दो कि पुतिन की अजय सेना यूक्रेन के इस खूनी दलदल से कभी बाहर ही ना निकल पाए और आपस में लड़कर ही दोनों तबाह हो जाएं। इसी कूटनीतिक साजिश के तहत यूरोपीय दानदाता देश अपनी तिजोरियों के मुंह खोलकर बड़े पैमाने पर यूक्रेन को सैन्य और आर्थिक समर्थन देने में दिन रात जुटे हुए। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प और ध्यान देने वाली बात यह है कि अकेले जर्मनी ने ही आने वाले समय में यूक्रेन को 4.2 अरब यूरो की भारी सैन्य सहायता देने का एक बहुत बड़ा और जोखिम भरा वादा कर दिया है, जबकि दूसरी तरफ जापान ने भी अपनी वफादारी निभाते हुए रूस के जब्त किए गए एसेट्स यानी फ्री संपत्तियों में से 1.1 बिलियन यूरो की एक बड़ी रकम यूक्रेन के खाते में ट्रांसफर कर दी है। इन सब हालातों के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया के सामने ये बिल्कुल साफ और आईने की तरह स्पष्ट कर दिया है कि उनकी अमेरिका फर्स्ट की स्वार्थी नीति के सामने नेटो जैसे दशकों पुराने सैन्य गठबंधन की हैसियत एक कौड़ी की भी नहीं है। अब यूरोप का वजूद सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन के आसमान में मंडरा रहे उन ड्रोन्स की उड़ानों पर टिका हुआ है जिन्हें यूरोप रूस और यूक्रेन की आखिरी उम्मीद मान रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि पुतिन ने और सैनिक मिसाइल संकट को टाल पाना इन छोटे ड्रोन्स की बिसात से कोसों बाहर है। तो दुनिया के इतिहास में सबसे खौफनाक, डरावनी और मानवता को एक झटके में मिटा देने वाली, तबाही फैलाने वाला हथियार अगर कोई है तो वो निस्संदेह न्यूक्लियर वेपन यानी परमाणु बम ही है। लेकिन रूस ने अपने इस विनाशकारी हथियार को एक ऐसे लॉन्चिंग सिस्टम से लैस कर दिया है जिसने इसे 1000 गुना ज्यादा घातक और अचूक बना दिया है। इस बेहद खतरनाक और कयामत लाने वाले ऑटोमेटिक सिस्टम को दुनिया डेड हैंड न्यूक्लियर सिस्टम के नाम से जानती है और ये एक ऐसा खौफनाक तंत्र है जिससे अमेरिका जैसा खुद को महाशक्ति कहने वाला देश भी अंदर तक थर-थर कांपता है। रूसी सेना की आधिकारिक और तकनीकी भाषा में इस प्रणाली को पेरीमीटर कहा जाता है और आज के इस दौर में जब तमाम वैश्विक परमाणु संधियां टूटकर बिखर चुकी हैं और परमाणु युद्ध का खतरा अपने चरम पर है, तब इस ऑटोमेटिक डूम्सडे यानी कयामत के हथियार की गूंज पूरी दुनिया के सीने में खौफ पैदा कर रही है। अगर इस डेड हैंड शब्द का बेहद सरल और सीधा अर्थ समझे तो इसका मतलब होता है एक लाश का हाथ, यानी एक ऐसा अदृश्य हाथ जो मरने के बाद भी अपने कातिल का गला घोटने की ताकत रखता हो। ये वर्ल्ड वॉर यानी कि कोल्ड वॉर, ये शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर के भयानक दौर के दौरान सोवियत संघ द्वारा साल 1985 में बेहद गुप्त तरीके से तैयार किया गया एक बैकअप परमाणु कंट्रोल सिस्टम है। एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि किसी दुश्मन देश ने रूस पर अचानक और इतना जोरदार परमाणु हमला कर दिया कि रूस की धड़कन यानी उसकी राजधानी मॉस्को पूरी तरीके से मलबे के ढेर में बदल जाए और देश के राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री समेत तमाम शीर्ष सैन्य कमांडर और पूरी राजनीतिक लीडरशिप एक ही झटके में मौत की नींद सो जाए। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमेशा शांति को बनाए रखना चाहिए। युद्ध किसी भी समाधान का हल नहीं होता। तो ऐसी भयावह स्थिति में जब देश को चलाने वाला कोई ना बचे तो रूस की तरफ से जवाबी परमाणु हमला कौन करेगा, ये सवाल आता होगा। हालांकि ऐसा ना हो तो ही बेहतर।
तो इसी खौफनाक सवाल और डर के काट के रूप में रूस ने इस अचूक जुगाड़ को बनाकर तैयार रखा। इस सिस्टम की सबसे बड़ी और रोंगटे खड़े कर देने वाली खासियत यही है कि अगर रूस का पूरा शीर्ष नेतृत्व और सरकार पूरी तरह खत्म भी हो जाए तो ये जादुई और खौफनाक सिस्टम हवा के रुख को भांपकर खुद ब खुद एक्टिव हो जाता है। इसे एक्टिव होने के लिए किसी इंसान के आदेश, किसी लाल बटन को दबाने या किसी जीवित कमांडर की मंजूरी की रत्ती भर भी जरूरत नहीं होती और ये बिना किसी इंसानी मदद के रूस की सभी परमाणु मिसाइलों के लॉक खोलकर उन्हें दुश्मन देश और उसके मददगार साथियों की तरफ पूरी ताकत से दाग देता है। इसका सीधा और साफ संदेश यही है कि अगर इस दुनिया के नक्शे पर रूस का अस्तित्व नहीं बचेगा तो रूस अपने दुश्मनों को भी इस धरती पर जिंदा रहने के लायक नहीं छोड़ेगा। अब विज्ञान और सैन्य रणनीति के नजरिए से यह सवाल उठता है कि आखिर इस बेजान मशीन को यह कैसे पता चलता है कि देश पर कोई बड़ा परमाणु हमला हो चुका है। तो इसका जवाब रूस की उस अभेद्य तकनीकी दीवार में छिपा है जो उसने अपनी सरजमी पर खड़ी की है। रूस ने अपनी पूरी विशालकाय जमीन से लेकर अंतरिक्ष की गहराइयों तक सेंसर्स का एक बहुत बड़ा आधुनिक और जटिल जाल बिछा रखा है। रिपोर्ट्स दावा करती हैं, हम नहीं कह रहे, रिपोर्ट्स कह रही हैं, जो 24 घंटे एक्टिव रहता है। ये सेंसर्स देश के कोने कोने में पल पल की रेडियो एक्टिविटी, जमीन के भीतर होने वाली तरंगों, जोरदार धमाकों से पैदा होने वाले हवा के भारी दबाव और आसमान में अचानक कौंधने वाली अत्यधिक तीव्र रोशनी को बेहद बारीकी से मापते रहते हैं। अगर किसी हमले के बाद मॉस्को के केंद्रीय कमांड से इस सिस्टम का संपर्क पूरी तरह टूट जाता है और ये संवेदनशील सेंसर्स इस बात की पुष्टि कर देते हैं कि देश की धरती पर परमाणु धमाके हुए हैं, तो यूराल पर्वतों के नीचे मीलों गहराई में बने बेहद सुरक्षित और अभेद्य बेस से ये डेड हैंड सिस्टम तुरंत एक्टिव मोड में आ जाता है। एक्टिव होते ही वहां से विशेष कमांड मिसाइलें रॉकेट की रफ्तार से आसमान की तरफ दागी जाती है, जो हवा में उड़ते हुए पूरी रूसी सेना के साइलों, बंकरों और पनडुब्बियों को न्यूक्लियर लॉन्च कोड प्रसारित कर देती है। इसके तुरंत बाद बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के रूस के गहरे भूमिगत साइलों और समुद्र की गहराइयों में छिपी पनडुब्बियों में तैनात घातक परमाणु मिसाइलें अपने आप आग उगलते हुए दुश्मनों को राख करने के लिए उड़ाने लगती है। रिपोर्ट्स के दावा करती हैं कि ये जो कुछ भी होता है ये इस तरीके से, तो जो अमेरिका हमेशा दुनिया के सामने अपनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है और हर छोटे बड़े हथियार की काट यानी एंटीडोट बनाने का झूठा दावा करता है, उस दुनिया के सबसे अमीर देश के पास भी रूस के इस डेड हैंड को रोकने या जाम करने का आज तक कोई तरीका नहीं है। पश्चिमी देशों के सैन्य रणनीतिकार इस भयानक तकनीक को फेल डेडली डिवाइस का नाम देते हैं, जिसका सीधा मतलब है कि इस सिस्टम के भीतर इंसानी भावनाएं, दया, करुणा या आखिरी सेकंड में अपना फैसला बदल लेने जैसी कोई गुंजाइश नहीं होती। एक बार अगर इस सिस्टम के कंप्यूटर ने खतरे को भांप लिया और ये एक्टिव हो गया तो ये तब तक शांत नहीं होता जब तक कि रूस का पूरा परमाणु गोला बारूद दुश्मन देशों की छाती पर गिरकर उन्हें और उनकी आने वाली नस्लों को हमेशा के लिए खाक न बना दे। यही वजह है कि ये पूरी दुनिया के लिए आज भी सबसे बड़ा और डरावना रहस्य बना हुआ है। सामान्य तौर पर दुनिया के किसी भी देश द्वारा परमाणु हमला करने के लिए वहां के राष्ट्र प्रमुख, प्रधानमंत्री या सेना के सर्वोच्च कमांडरों की लिखित मंजूरी या उनके पास मौजूद न्यूक्लियर ब्रीफकेस के कोड की जरूरत होती है, जिन्हें युद्ध के टलने की स्थिति में बातचीत, कूटनीति या किसी अंतरराष्ट्रीय समझौते के जरिए आखिरी वक्त में भी रोका जा सकता है। लेकिन रूस का ये डेड हैंड किसी नेता के इशारों पर नहीं बल्कि एक कड़े इफ देन कोडिंग सिस्टम पर काम करने वाली डिजिटल मशीन है, जिसका सीधा और क्रूर नियम है कि अगर डेटा ने कह दिया कि रूस पर हमला हुआ है तो मिसाइलें चलेंगी ही चलेंगी। ऐसे में अमेरिका का घमंड और यूरोप की चालाकियां पुतिन के इस कयामत के जाल के सामने पूरी तरह बेकार साबित होती है। और आज अमेरिका की इस कायरतापूर्ण और स्वार्थी नीति ने पूरे यूरोप को विनाश के सबसे बड़े ज्वालामुखी के मुहाने पर लाकर लावारिस छोड़ दिया। तो इस पूरे महासंकट के बीच सबसे शर्मनाक स्थिति अमेरिका की उस दोहरी नीति की है जो दुनिया को लोकतंत्र और सुरक्षा का पाठ पढ़ाते हुए थकती नहीं, लेकिन ऐन वक्त पर रंग बदलकर अपने ही पाले के खिलाड़ियों को बीच मझधार में डुबो देती है।
जब जब अमेरिका को अपनी वैश्विक चौधराहट दिखानी होती है, वो छोटे देशों को आगे कर युद्ध की आग सुलगा देता है। और जब खुद की मिसाइलें खत्म होने लगती हैं, तो अमेरिका फर्स्ट का नारा बुलंद कर अपने दोस्तों को पुतिन के इस महाविनाशक चक्रव्यूह के सामने घुटने टेकने के लिए अकेला छोड़ देता है। यूरोप को अब ये कड़वा सच समझ आ चुका है कि वॉशिंगटन की दोस्ती सिर्फ कागजी समझौतों तक सीमित है और रूस के इस डेड हैंड के साए में जीने की खौफनाक सजा सिर्फ और सिर्फ उन यूरोपीय देशों को भुगतनी पड़ रही है जिन्होंने आंखें मूंदकर अमेरिका की गीदड़ भभकियों पर भरोसा किया। आखिरकार इस भीषण भू राजनीतिक शतरंज का सबसे बड़ा और कड़वा सबक यही है कि जो देश दूसरों के भरोसे अपनी सुरक्षा की ढाल बनाते हैं, उनका हश्र जर्मनी और पूरे यूरोप जैसा ही होता है। आज यूरोप यूक्रेन की धरती पर अरबों यूरो के ड्रोन्स की बलि चढ़ाकर भले ही अपनी तसल्ली कर रहा हो, लेकिन पुतिन के इस अभेद्य और खौफनाक पैरामीटर सिस्टम का सामना करने की औकात ना तो यूरोप के इन खोखले ड्रोन्स में है और ना ही अमेरिका के उस डरपोक नेतृत्व में जो खुद अपनी खाल बचाने के लिए मिसाइलों की कंगाली का रोना रो रहा है। दुनिया गवाह बन रही है कि कैसे एक महाशक्ति ने अपने अहंकार और स्वार्थ में पूरे नेटो गठबंधन को दीमक की तरह चाटकर खोखला कर दिया और अब पूरा यूरोप इतिहास के सबसे बड़े और डरावने परमाणु विनाश के मुहाने पर असहाय खड़ा अपनी बर्बादी की उल्टी गिनती गिन रहा है। अब इस बारूदी खेल का अंत क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात बिल्कुल आईने की तरह साफ हो चुकी है कि अमेरिका ने अपनी साख को हमेशा हमेशा के लिए मिट्टी में मिला दिया। जो वॉशिंगटन कल तक नेटो देशों के कंधे पर हाथ रखकर दुनिया को आंखें दिखाता था, आज वही अमेरिका रूस की और सैनिक और इस्कंदर मिसाइलों के डर से दुम दबाकर अपने घर में छिप गया और ईरान युद्ध में अपनी मिसाइलें फूंकने के बाद पूरी तरीके से कंगाल हो चुका है। यूरोप के लिए यह आंखें खोलने वाला मोड़ है, जहां उसे समझ आ गया है कि जिस अमेरिका को वो अपना सबसे बड़ा रखवाला समझता था, वो असल में आस्तीन का सांप निकला, जो ऐन वक्त पर जर्मनी जैसे वफादार साथियों को बीच मझधार में छोड़कर रफूचक्कर हो गया। नतीजा यह है कि आज पूरा यूरोपीय महाद्वीप इतिहास के उस सबसे खतरनाक चौराहे पर खड़ा है, जहां एक तरफ पुतिन का वो डेड हैंड सिस्टम है जो किसी भी पल पूरी दुनिया को शमशान बनाने की ताकत रखता है, और दूसरी तरफ अमेरिका का वो स्वार्थी नेतृत्व है जिसने अपनी अमेरिका फर्स्ट की नीति के चक्कर में अपने दोस्तों की बलि चढ़ा दी। यूरोप अब चाहे कितने भी अरबों यूरो के ड्रोन्स यूक्रेन के आसमान में उड़ा ले या रूस को रोकने के लिए अपनी पूरी तिजोरी खाली कर दे, लेकिन पुतिन के इस परमाणु चक्रव्यूह को भेद पाना उसके बस की बात नहीं है। तो कुल मिलाकर अमेरिका की इस गद्दारी ने दुनिया के सामने नेटो के उस घमंड को हमेशा के लिए जमींदोज कर दिया, जिसके दम पर कभी पश्चिमी देश पूरी दुनिया की छाती पर मूंग दला करते थे। यूरोप की इस लाचारी पर अमेरिका के नीति निर्माताएं जो हैं, वो बंद कमरों में बैठकर भले ही मुस्कुरा रहे हों, लेकिन वो इस बात को भूल चुके हैं कि इतिहास कभी किसी गद्दारी को माफ नहीं करता। आज वॉशिंगटन ने ईरान की जंग में अपनी नाक बचाने के लिए जर्मनी और पूरे यूरोप को पुतिन के उस महाविनाशक हथियार में झोंक दिया, लेकिन इससे अमेरिका ने खुद अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। जो नेटो कभी अमेरिकी साम्राज्य का सबसे मजबूत किला हुआ करता था, आज उसकी दीवारें भर भरा कर गिर रही, क्योंकि जब मुखिया ही पीठ दिखाकर भाग जाए तो फौज का मनोबल टूटना लाजमी है। अमेरिका ने चंद मिसाइलों की कंगाली का बहाना बनाकर दुनिया के सामने अपनी उस कायरता को जगजाहिर कर दिया है, जिसे वो अब तक अपनी झूठी धमकियों के चमकीले पर्दे के पीछे छिपाता आया है। अब सवाल यही है कि यूक्रेन के आसमान में उड़ रहे यूरोपीय ड्रोन्स रूस की सेना को कब तक रोक पाएंगे। बल्कि बड़ा सवाल यह है कि जब पुतिन की मिसाइलों का रुख बर्लिन और पेरिस की तरफ होगा, तब ट्रंप प्रशासन किस मुंह से दुनिया के सामने ग्लोबल लीडर होने का ढोंग रचेगा। अमेरिका की इस खुली बेवफाई ने सचमुच पश्चिमी देशों के उस पाखंड को बेनकाब कर दिया है जो खुद को पूरी दुनिया का ठेकेदार समझते थे। यूरोप आज अपनी खाली होती तिजोरियों को देखकर खून के आंसू रो रहा है और अमेरिका अपने खाली हो चुके हथियारों के गोदामों को देखकर थर-थर कांप रहा है, जबकि रूस का वो खौफनाक डेड हैंड यूरल के पहाड़ों के नीचे से पूरी दुनिया की बर्बादी का मुकम्मल खाका तैयार किए बैठा है। तो अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ होता है, यूरोप में क्या होगा, मिडिल ईस्ट में क्या होगा। ये आने वाला समय तय करेगा कि क्या कुछ अंजाम होता है, पुतिन क्या करेंगे, और सबसे बड़ा सवाल कि अमेरिका क्या करेगा। यह आने वाले समय में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि अब
क्या होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।